सच्ची प्रेरक घटना, एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। भारत भूमि ने अनेक महान आत्माओं को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरा देश मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानता है। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति भर नहीं थी, बल्कि वे ऐसे इंसान थे जिनकी सादगी, मेहनत और संघर्ष ने करोड़ों युवाओं को जीने की राह दिखाई। गरीबी में जन्म और संघर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता नाव चलाकर और मां घर के काम करके जैसे तैसे बच्चों को पालते थे। बचपन में कलाम अखबार बांटने का काम करते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। सोचिए, एक छोटा बच्चा सुबह सुबह अखबार बांटता और फिर स्कूल जाता। लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। जहां बाकी बच्चे सिर्फ खेलने में मस्त रहते, वहीं अब्दुल कलाम तारों को निहारते और आसमान की गहराई में अपने भविष्य को देख रहे थे। शिक्षा के प्रति लगन। कलाम पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सीखने की भूख। वे हमेशा जिज्ञासु रहते और अपने शिक्षकों से सवाल करते। उनका मानना था कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर अनुभव में छुपा है। उन्होंने भौतिकी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। जब वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे तो वहां भी उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। फीस भरने के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे। तभी उनके एक शिक्षक ने कहा, यदि तुम मेहनत करोगे और अपनी काबिलियत साबित करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। कलाम ने रात दिन मेहनत की और सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया। भारत के मिसाइल मैन। पढ़ाई के बाद अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ और इसरो में काम करना शुरू किया। उन्होंने देश को पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दिया, जिससे रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा। यही नहीं, उनकी मेहनत से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनी। इस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। लेकिन असली खासियत यह थी कि इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद वे हमेशा खुद को आम इंसान की तरह रखते। न कोई दिखावा, न अहंकार। राष्ट्रपति और बच्चों के दोस्त। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन वे सिर्फ राजनीतिक राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि जनता के राष्ट्रपति थे। वे हमेशा बच्चों और युवाओं से मिलते, उनसे बातें करते और कहते, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका मानना था कि यदि भारत को महान बनाना है तो युवाओं को बड़े सपने देखने होंगे और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करनी होगी। सादगी भरा जीवन। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके पास न कोई आलीशान घर था, न करोड़ों की संपत्ति। उनका पूरा जीवन सादगी और सेवा के लिए समर्पित था। जब वे राष्ट्रपति भवन छोड़कर निकले, तो उनके पास सिर्फ किताबें और कपड़े थे। यह देखकर दुनिया हैरान थी कि इतना बड़ा इंसान भी कितना साधारण हो सकता है। आखिरी पल भी शिक्षा के नाम। 27 जुलाई 2015 को वे शिलोंग में एक कॉलेज में छात्रों को भाषण दे रहे थे। तभी मंच पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन गौर कीजिए, उन्होंने आखिरी सांस भी बच्चों को पढ़ाते हुए ली। प्रेरणा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सच्ची घटना हमें यह सिखाती है कि 1. गरीबी और कठिनाइयां सपनों को नहीं रोक सकती। 2. यदि मेहनत और ईमानदारी हो तो इंसान हर मुकाम हासिल कर सकता है। 3. असली महानता सादगी और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने में है। आज भी जब कोई युवा हताश होता है, तो कलाम के शब्द उसकी राह रोशन करते हैं। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे,